उत्तरायण सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा 29 नंबर का चैप्टर संयुक्त पराक्रम वो चल रहा है। इसमें से हमने 28 सूत्रों की चर्चा की। आज हम 29 नंबर सूत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। मोदानेनं भन्ते जीवे किं जनये। मोदानेनं अकीर्यं जनये अकीर्याय भवित्तातो पच्छा सिज्जै बुच्चै मुच्चै परिनिब्बाए सवदुःखाणमन्तं करे। मोदानेनं, मोदानेन का मतलब व्यवधान। व्यवधान का मतलब होता है कर्मों का अलग होना आत्मा से, या कर्मों का हल्का होना। व्यवधान को हम विशुद्धि भी कह सकते हैं और उसको निर्जरा भी कह सकते हैं। यहाँ पे निर्जरा से तात्पर्य, व्यवधान का मतलब है निर्जरा। वोदानम का मतलब व्यवधान से। ये तृतीया एक वचन है, वोदानम। व्यवधान से बनते जीवे, यानी जीव, किम माने क्या, जन यही क्या प्राप्त करता है। मोदानेनम अकीर्यम जनयै अकीर्याय भवित्ता तव पच्छा सिज्जै बुज्जै मुच्चै निब्बाए सब दुखान मंतम करे। मोदानेनम का मतलब है व्यवधान से, यानी व्यवधान का मतलब निर्जरा से, कर्म कर्म जब हल्के होते हैं उससे। अकीर्यम जन, अक्रिया यानी मन वचन शरीर की जो क्रिया चलती, एक्टिविटी चलती है, उसका क्या होता है, निरोध हो जाता है। क्योंकि संसार के सभी प्राणी कोई न कोई एक्टिविटीज करता रहता है। मन से सोचता रहता है, वचन से बोलता है, शरीर से भी कोई न कोई एक्टिविटी चलती रहती है। यानी मन वचन और शरीर की एक्टिविटी चलती रहती है। तो व्यवधान से क्या होता है, अक्रिया को प्राप्त होता है। यानी मन वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, उसका क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है, यानी रुक जाता है, स्टॉप हो जाती है। मन वचन शरीर की जो एक्टिविटीज है व्यवधान से स्टॉप हो जाती है। अक्रिया से वो मोदान्यम अक्रियम जन, व्यवधान से वो अक्रिया को प्राप्त होता है। अक्रियाय भविता तो पच्छा सिद्धि बुद्धि। अक्रिया से वो क्या होता है, अक्रिय होकर के, अक्रियावान, अक्रियाय का मतलब अक्रिय, अक्रिय होकर के, भविता मैंने होकर के, तो पच्छा, तो यानी उसके, पच्छा यानी बाद, क्या होता है, सिद्धि, यानी क्रिया जब रुक जाती है तो जीव क्या होता है, सिद्धि, सिद्ध होता है। बुद्धि यानी प्रशांत होता है। मुच्चई का मतलब मुक्त होता है। परिनिब्बाए, परिनिब्बाए का मतलब है परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। सब दुखान मंतम करे, और सभी दुखों का वो क्या करता है, अंत करता है। यानी व्यवधान से कितना बड़ा लाभ हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि हमारी जो मन वचन शरीर की प्रवृत्ति है वो रुक जाती है। और मन वचन शरीर की प्रवृत्ति रुक जाती है तब व्यक्ति सिद्ध होता है, प्रशांत होता है और मुक्त हो जाता है। तो वो मन वचन शरीर की प्रवृत्ति कब रुकती है, 14वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान का नाम संयोगी केवली, तब तक तो मन वचन शरीर की एक्टिविटी चलती रहती है। लेकिन 14वें गुण स्थान में जब जीव आता है उस समय उनकी प्रवृत्ति होती है, मन की वचन की शरीर की, वो स्टॉप हो जाती है। और 5 रसाक्षर जितने समय में वो क्या है, मोक्ष हो जाता है। इसमें व्यवधान से भी, यानी जब विशुद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा से इतनी निर्जरा होती है कि आत्मा पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाती है, सब दुखों का अंत कर सकती है। यानी मोक्ष जब होता है तब क्या होता है, जीव क्या करता है, सभी दुखों का अंत कर देता है। यानी दुख कौन से है, जन्म का, मरण का, वो जो सारे दुख है उनसे वो मुक्त हो जाता है।
क्योंकि मोक्ष में न जन्म है, न मरण है, न रोग, न शोक, कुछ भी नहीं। उन सभी दुखों से, संसार के जो दुख थे, उन सभी से वो मुक्त हो जाता है। सुहु सायणम बनते जीवे किम जनये। सुहु साहे, सुख का मतलब सुख। तो ह था उसको, मूल सुख शब्द था। तो ख ग थ ध भाम, इस सूत्र से ख को क्या हो गया, हो गया, इसलिए बन गया सुह। सात्यणम, सात्यणम का मतलब स्पृहा। सुख की स्पृहा का निवारण करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान महावीर स्वामी से गौतम ने प्रश्न पूछा कि सुख की स्पृहा का निवारण, स्पृहा का मतलब इच्छा, सुख की इच्छा का हम निवारण करते हैं, यानी निरोध करते हैं, उसे जीव को क्या मिलता है। क्योंकि हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सुख का हमें क्या करना है, निवारण करना है, यानी उसको भी स्टॉप करना है। क्योंकि संसार के जो सुख है वो परमानेंट नहीं है। तो संसार के जो सुख है उसका हम निवारण करते हैं, उसको हम रोकते हैं, उसका उसको हम स्टॉप करते हैं, तो जीव को क्या मिलता है। तो भगवान कहते हैं सुहु सायणम अणुसुयतम जनये। सुख की स्पृहा का निवारण करने से अणुसुयतम, अणुसुयतम का मतलब है अनुसुक, अनुत्सुक। अनुत्सुक का मतलब होता है एक तो उत्सुकता होती है, कोई भी चीज को पाने के लिए उत्सुकता होती है, या कोई चीज आती है तो जल्दी से जल्दी देखने की इच्छा होती है, उत्सुकता होती है। लेकिन जब उत्सुकता खत्म हो जाती है, कब खत्म होती है, जब सुख की इच्छा का हम निरोध कर देते, उसको हम रोक देते, स्टॉप कर देते हैं, तो व्यक्ति के भीतर कोई भी उत्सुकता नहीं रहती है। जब सुख की इच्छा होती है तब व्यक्ति के भीतर उत्सुकता होती है। तो सुख के पीछे व्यक्ति कितने कितने कर्मों का बंधन कर लेता है। सुख के पीछे व्यक्ति मनी प्राप्त करना चाहता है, कैसे ही हमारे घर में फैसिलिटी के साधन हो उसके लिए वो भाग दौड़ करता रहता है, और कोई भी उसको चाहिए उसके लिए वो व्यक्ति भागता रहता है। तो हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो सुख की इच्छा है उसको हम स्टॉप कर देते हैं। यानी जो संसारी सुख है, संसार का जो सुख है वो परमानेंट सुख नहीं है। तो रियल सुख क्या है, मोक्ष का सुख है। यहाँ पे जो सुख का निरोध करना है वो संसार का सुख का है। तो सुख की स्पृहा यानी सुख की इच्छा का जब जीव निवारण करता है, यानी उसको दूर करता है, स्टॉप करता है, तो जो विषय है संसार के, जो पांचों इंद्रियों के विषय, उनके प्रति व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उत्सुकता नहीं होती है। अदरवाइज हमारे भीतर उत्सुकता बनी रहती है, अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं तो उसको चाहते हैं कि और सुनते रहे। अच्छे रूप हम देखते हैं सुनने को, यानी देखते हैं अच्छे रूप, तो हम सोचते और देखते रहे। टीवी की कोई अच्छी सीरियल आते हैं तो आपको लगता होगा और देखते रहे। वैसे ही कोई सॉन्ग अच्छा आता है तो हम सोचते हैं और सुनते रहे। तो व्यक्ति को क्या होता है, पांचों इंद्रियों के जो विषय है उनको पाने की इच्छा बनी रहती है। तो टेस्टी कोई खाने की वस्तु आती है, लगता है कि और वापस वापस हम उसी को खाते रहे। स्मेल अच्छी होती है तो उसको भी सूंघने की इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है बताया भगवान ने, कि जब सुख की इच्छा का निरोध हो जाता है तो व्यक्ति को जो विषय सुख है उसके प्रति उसकी क्या हो जाती है, अनुत्सुकता, यानी उसके मन में उसके प्रति भी कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है। तो उससे और क्या होगा, अनुसूयाए मैंने अनुत्सुकता से जीवे मैंने जीव, जीव क्या है, अनुकंपे। अनुकंपे का मतलब अनुकंपा करने वाला, अनुकंपा का मतलब दया करने वाला, जिसके अंदर दया का भाव, करुणा का भाव जागृत हो जाता है। व्यक्ति जब सुख को पाना चाहता है तब व्यक्ति के भीतर क्रूरता भी आ सकती है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर सुख के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, उसके भीतर क्या आ जाएगी, अनुकंपा, अनुकंपा की चेतना, यानी करुणा का भाव, दया का भाव उसके भीतर आएगा। काइंडनेस, कंपेशन वो उसके अंदर आने लगेगा। अनु बड़े विगय सोगे, अनु बड़े का मतलब है प्रशांत, और विगय सोगे, सोगे यानी शोक, का को ग हो गया, सोगे यानी शोक। विगय का मतलब विगत, यानी शोक से वो रहित हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर
एक पहली बात तो उसके भीतर सुख की चाह नहीं रही। तो सुख की चाह नहीं होने से उसके भीतर किसी भी प्रकार की उत्सुकता नहीं है कोई भी वस्तु पाने की। और उत्सुकता ना होने से उसके भीतर क्या भाव आ गया? अनुकंपा, करुणा का भाव आ गया, कंपेशन आ गया। और उसको होने से क्या हो गया? वो प्रशांत, एकदम शांत हो गया। और क्या हो गया? विगेश हो गए, शोक मुक्त हो करके चरित्र मोहनिजम कमम खवे। चरित्र माने चारित्र मोहनीय कर्म को क्या करता है? खवे करे, खवे का मतलब क्षय करता है। ख था, क्ष था, क्ष क्षय, क्ष का ख हो गया, क्ष ख क्वचित छजो सूत्र से। तो खवे यानी क्षप यदि क्षय करता है, मोहनी कर्म का क्षय कर देता है। जब मोहनी कर्म क्षय होता है तब क्या होता है? ज्ञानावणी दर्शनावणी अंतराय कर्म होता है, वो भी खत्म हो जाता है। और जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो सुख की जो चाह है हमारे अंदर, उसको अगर हम स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, तो उससे हमें कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। 31 नंबर का सूत्र है, अपरिबद्धयायणम बनते जीवे किम जणये। अपरिबद्धयाय, अपरिबद्ध का मतलब अप्रतिबद्धता। अप्रतिबद्धता का मतलब है मन की अनासक्ति। यानी जब मन में अनासक्त, एक तो होती है आसक्ति, एक होती अनासक्ति। तो अटैचमेंट होता है। आसक्ति में क्या होता है? अटैचमेंट होता है। अनासक्ति में डिटेच हो जाता है व्यक्ति। भरत संसार में रहता था लेकिन संसार के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी, वो डिटेच थे। इसीलिए संसार में रहते हुए भी चक्रवर्ती पद पर थे, फिर भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति घर में होगी, उनको साधना भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो सब कुछ करते हुए भी डिटेच थे। जैसे कमल होता है वो पानी में रहता है, लेकिन वो पानी से क्या रहता है? हमेशा ऊपर रहता, अलग रहता है, डिटेच रहता है, उसको टच भी नहीं करता है। वैसे जीव संसार में रहता है, संसार में रहता हुआ भी वो अनासक्त रहता है। तो उसको कितना बड़ा लाभ होता है, इसी बात को इसमें बता रहे हैं। तो अपरिबद्धयाये, अप्रतिबद्धता से, ये पंचमी एक वचन है। बद्धयाये यानी अप्रतिबद्धता से बनते, यानी हे भगवान संबोधन है। जीवे, जीव को किम मने क्या, जड़ यानी प्राप्त होता है, क्या प्राप्त करता है? अप्रतिबद्ध विहारी साधु के लिए भी एक शब्द आता है। ये साधु कैसा होता है? अप्रतिबद्ध विहारी, यानी साधु किसी से प्रतिबद्ध नहीं होते, न वस्तु से होते हैं, न स्थान से होते हैं, न व्यक्ति से होते हैं। वो अप्रतिबद्ध यानी स्वतंत्र विचरण करने वाले होते हैं। तो अपरिबद्धयायणम निसंगतम जनये, अप्रतिबद्धता से निसंगतम, निसंगतम का मतलब असंग हो जाता है, यानी डिटेच हो जाता है, अनासक्त हो जाता है। और निसंगत्यम जीवे एगे एग एकक चित्ते दिया ये राव ये असज्जमाणे अपरिबद्धे यावी विहरे। निसंगता से, यानी जो बाह्य जो संसर्ग है उससे जब जीव मुक्त हो जाता है, तो असंगता से वो क्या हो जाता है? एगे, वो अकेला, अकेला होता है। अकेला होता है तो क्या होता है? एकक चित्ते, उसका चित्त कैसा हो जाता है? एकाग्र हो जाता है। क्योंकि वो उसमें निसंगता आ गई, यानी अनासक्ति होगी, यानी डिटेच हो गया। डिटेच होने से वो क्या है? एगे, एक हो गया। यानी उसके अंदर जो राग द्वेष थे, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग जो था, राग द्वेष था, वो क्या हो गया? उसका खत्म हो गया। तो राग द्वेष जब खत्म हो गया तो व्यक्ति के भीतर एक चित्त, वो एकाग्र चित्त वाला हो गया। यानी उनके अंदर इतना कंसंट्रेशन बढ़ गया। जितना कंसंट्रेशन बढ़ता है उतना मेमोरी पावर हमारा स्ट्रोंग होता है। कई बोलते हैं हमें याद नहीं रहता है, तो क्या कारण? कारण कि हमारा जो मन है, चित्त है, वो इधर उधर भागता रहता है। क्योंकि हमारे भीतर इतना अट्रैक्शन होता है पदार्थों के प्रति, व्यक्ति के प्रति। इसलिए मन हमारा एक सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट नहीं होता है, इसीलिए हमें याद नहीं रहता है। लेकिन जब जीव डिटेच हो जाता है, वो उस समय वो उसके भीतर जो राग
राग का भाव है, द्वेष का भाव है, वो भी खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो एकाग्र चित्त वाला हो जाता है। दिया यानी दिन, राव का मतलब रात, असज्जमाने, बाह्य संसर्ग को छोड़ता हुआ, माना दिन और रात बाह्य संसर्ग को छोड़ता हुआ। और क्या होता है, अपरिबद्धे या भी विरही, अप्रतिबंध रहित होकर के, यानी किसी से वो प्रतिबद्ध नहीं होता है कि इस गांव में ही मैं रहूंगा, या इस व्यक्ति के साथ रहूंगा, ये यही मुझे वस्तु चाहिए। वो प्रतिबद्ध नहीं होता है, सबसे वो डिटेच रहता है। वो डिटेच होकर के क्या करता है, विरही विहार करता है। नेक्स्ट है, विविक्त सेना सणयायणम बनते जीवे किम जणये। विविक्त सेना सणयाये, विविक्त यानी विविक्त, सेना, शयन आसन, आसनयाये, शयन और आसन के सेवन से जीव क्या प्राप्त होता है। विविक्त का मतलब एकांत, एकांत स्थान, साधु का जो स्थान होता है वो एकांत होता है, यानी साधु वहां रहता है जो एकांत हो, जहां भीड़ भाड़ न हो वहां रहता है। तो उससे क्या होता है, साधु अच्छी साधना कर सकता है। ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है, जिससे वो साधना जो करनी चाहिए वैसे नहीं कर पाता है। तो पहले के जमाने के जो साधु होते थे वो एकांत स्थान में रहते थे, वो साधना में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वृक्षों के नीचे रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में वो कंडीशन नहीं है, इसलिए गांव में रहना पड़ता है, सबके बीच में रहना पड़ता है। तो उसके कारण साधु को प्रवचन भी करना होता है। तो उसके कारण उनकी जो साधना होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। लेकिन वो भी एक फायदा है कि साधु प्रवचन करता है, तो उसके कारण दूसरे लोगों को भी बड़ा लाभ होता है। कई लोगों को संसार से विरक्ति भी हो जाती है, दीक्षा की भावना जागृत हो जाती है, कई बार व्रती बन जाते हैं, तो वो भी फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे आगम में कहा है कि विविक्त शयनासन के सेवन से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो विविक्त शयनासनयायनम चरित गुत्तिम झड़ये, विविक्त शयनासन से, तो वो क्या होता है, चरित्र यानी चारित्र, चारित्र शब्द शब्द था उससे बन गया चरित्र। गुत्तिम का मतलब है रक्षा को प्राप्त होता है, चारित्र की रक्षा को प्राप्त होता है। और चरित्र गुत्तीयणम जीवे विविक्ताहारे, चारित्र की सुरक्षा करने वाला जीव क्या होता है, विविक्ताहार। विविक्ताहार का मतलब है पौष्टिक आहार का वर्जन करने वाला। पौष्टिक आहार का मतलब है जिसमें स्पाइसी जो चीजें बनती है आपकी, और जिसमें घी दूध दही की मात्रा ज्यादा हो, वैसा वो भोजन नहीं करता है, क्योंकि चारित्र की रक्षा करनी है। तो चारित्र की रक्षा तब होती है जब साधु होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, तो उनको क्या करना होता है, जो विगय होता है उनका वर्जन करना होता है। 6 प्रकार की जो विगय होती है उनका वो क्या करता है, वर्जन करता है, यानी पौष्टिक आहार नहीं करता, सादा सिंपल वो भोजन करता है। दृढ़ चरित्र एगंत रहे मुख्य भाव परिवन्ने, और दृढ़, दृढ़ है नहीं दृढ़, तो री का अ हो गया, दृढ़ चरित्र, दृढ़ चारित्र वाला, एगंत रहे, एगंत रहे का मतलब एकांत में रहे यानी रत, त का लोप हो गया, अ हो गया, एगंत रहे, एकांत में रत, मुख्य भाव पड़ी बनने, मुख्य यानी मोक्ष भाव में, भाव में पड़ी बनने नहीं लगा हुआ रहता है। मुख्य भाव यानी मोक्ष भाव, मोक्ष भाव यानी मोक्ष साधना में वो क्या लगा हो रहता है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसमें ही वो निरत रहता है, लीन रहता है। और ऐसा करने से क्या होता है, अट्ठ विह कम्म कंठिम निजरेई, अट्ठ यानी अष्ट, अष्ट का हो गया अट्ठ, स्ट था उसका ठ हो गया, अट्ठ विह यानी विद, 8 प्रकार की, कम्म गंठी, कम कर्म था उसका बन गया कम्म, कम्म गंठी, गंठी का मतलब ग्रंथि, ह था उसका ठ हो गया। तो 8 प्रकार की जो कर्म ग्रंथि है उसकी क्या करता है, निजरजयी, तोड़ देता है। दृढ़ चारित्र वाला, एकांत में रत, अंतःकरण से मोक्ष साधना में लगा हुआ
8 प्रकार के कर्मों की गांठ को तोड़ देता है। कौन? जो एकांत में रहता है, विविक्त शयनासन जो एकांत होता है, वो साधु क्या करता है, अंतःकरण यानी हृदय में, उसमें मोक्ष में, वो मोक्ष साधना में लगा रहता है। मोक्ष साधना यानी ज्ञान दर्शन चारित्र की वो आराधना करता रहता है, जिसके कारण वो 8 प्रकार के जो कर्म ग्रंथि है, उनको क्या करता है, उन गांठ को वो खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। विनियत्तनाय बनते जीवे किम जड़ये। विनिवर्तना यानी इंद्रियों और मन को विषयों से दूर रखने से। विनिवर्तना का मतलब, विनिवर्तन दूर करना, किसको? जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, वो कहाँ भागता है? विषय के प्रति। जो 5 इंद्रियों के जो सब्जेक्ट है, विषय है, उनकी ओर वो अट्रैक्ट होता रहता है। उससे दूर रखने से तो जीव क्या प्राप्त करता है? वो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विनिवर्तना से जीव क्या प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं, विनिहत्तनाय णम पाव कम्मान अकरणाय अबुद्धेयी। मिनिहट्टणाय, मिनि वर्तनाशे, पंचमी एक वचन है। मिनिहट्टणा, हट्टण याय, णम पाव कम्माणम, पाव कम्मान पाप कर्मों को, पाप, पाव यानी पाप, पाप था उसका प को ब हो गया, को सूत्र से। कम्माणम, कर्माणम शब्द था, कर्मणाम, कर्मणाम यानी द्वितीय एक वचन है। तो कम्माणम कर्मों को, पाप कर्मों को। अकर्णयाय, अकर्णयाय का मतलब है वो जो अकृत कर देता है। विनिवर्तना से वो नए सिरे से पाप कर्म को नहीं करने के लिए तत्पर रहता है। अकर्णाय का मतलब नहीं करने के लिए। अबुद्धे का मतलब है अभ्यु, अभ्युत्तिष्ठते यानी तत्पर रहता है। विनिवर्तना से वो क्या करता है, यानी विनिवर्तना का मतलब 5 इंद्रिय और मन है, उनको जो विषय है 5 इंद्रियों के, उनसे वो दूर रखता है। उससे क्या होता है, जो नए कर्म निरंतर जीव के बनता रहता है, उनसे उनको दूर करने के लिए क्या करता है, वो तत्पर रहता है, यानी नए कर्म का बंध कम करता है। और जो पूर्वबद्ध कर्म की निद्रा के द्वारा उसका निवर्तन कर देता है। पूर्वबद्धान, पूर्वबद्ध यानी पूर्वबद्ध। पूर्व शब्द था, र का लोप हो गया, फिर सर्वत्र ब्राह्मण जैसे फिर द्वित्व हो गया अनादो से। तो पूर्वबद्धान, पूर्वबद्धान यानी पूर्वबद्ध कर्मों की क्या करता है, निजरण आए, निजरा के द्वारा क्या करता है, नियति उसका विनाश कर देता है, उसका निवर्तन कर देता है। और तो पच्छा चाउरंतम, तो पच्छा उसके बाद, चाउरंतम, चाउरंतम का मतलब 4 अंतों वाली। 4 अंतों वाली कौन है? 4 गति, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गति है। उनका वो क्या करता है, संसार कंतारम, संसार अति को कर पार कर जाता है। 4 गति रूप 4 अंतों वाली संसार कंतारम, कंतार का मतलब अटवी, जंगल, फॉरेस्ट। तो संसार अटवी को, द्वितीय एक वचन है, संसार कंतारम, संसार अटवी को व्यतिव्रजति, वी वही का मतलब है व्यतिव्रजति यानी पार कर देता है। यानी 4 गति का अंत कर देगा, तो यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष को प्राप्त कैसे हुआ? 5 इंद्रियां थी हमारी और मन था, उसको हमने क्या किया, जो 5 इंद्रियों के जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, उनसे दूर रखा। दूर रखने से क्या हुआ, जो नए कर्म का निरंतर बंध हो रहा था वो रुक गया। और पास्ट लाइफ में जो हमने बांधे हुए थे कर्म, उसका भी हमने क्या कर दिया, उसका भी हमने निवर्तन कर दिया, नहीं दूर कर दिया उसको भी। इस प्रकार वह पाप कर्म का विनाश कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, 4 गति रूप जो 4 अंतों वाली संसार अटवी है, उसको भी वो पार पा जाता है, यानी उसका मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जो हमारी 5 इंद्रिय है और मन है, उनको हमें कंट्रोल में रखना है। संभोग बच्चखाणिनम भन्ते जीवे किम जड़ये। संभोग बच्चखाणिनम आलम्बनाय खवे। संभोज प्रत्याख्यान,
ये संभोग का मतलब संभोग, जो ज था उसका ग हो गया। तो संभोज प्रत्याख्यान यानी मंडली भोजन का त्याग करने वाला जीव क्या प्राप्त करता है। मंडली का मतलब सामूहिक में भोजन करता है, उसका जो त्याग करता है उससे क्या प्राप्त होता है। तो संभोग पचखाणिणम आलम्बनायम खवे, संभोज प्रत्याख्यान से वह परावलंबन को छोड़ता है। जो साथ में जो भोजन करता है उसको अगर छोड़ देता है तो परावलंबन छूट जाता है। एक होता है कि वो जब आएगा तभी खाऊंगा, तो उसका जो परावलंबन था वो छूट गया। और निरालंबन से ये आय आयठी या जोगा भवंती, और वह भिक्षा से स्वयं को, जब वो परावलंबन से वो छूट जाता है तो उस परावलंबन को छोड़ने वाले मुनि के सारे प्रयत्न मोक्ष की सिद्धि के लिए होता है। और भिक्षा से स्वयं को जो कुछ मिलता है उसी में वो संतुष्ट हो जाता है। दूसरे मुनियों को मिली हुई भिक्षा में आस्वाद नहीं लेता, उसकी ताक नहीं करता, स्पृहा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता और अभिलाषा नहीं करता। दूसरे को मिली हुई भिक्षा में आस्वाद न लेता हुआ, उसकी ताक न रखता हुआ, स्त्रिया न करता हुआ, प्रार्थना न करता हुआ और अभिलाषा न करता हुआ, वह दूसरी सुख सया को प्राप्त कर विहार करता है। ठाणंग सूत्र में 4 सुख सया बताई है, इसमें दूसरी सुख सया यानी स्वलाभ में संतोष, जो मिला है उसी में वो संतोष करता है। दूसरे को क्या मिला है उसकी वो इच्छा नहीं करता है। पर लाभम अनासाय माने, यानी दूसरे को क्या लाभ मिला उसके प्रति कोई भी उनकी इच्छा नहीं रहती है। वो इस प्रकार करने से क्या करता है, अभिलाषा न करता हुआ वह दूसरी सुख सया को वो प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारा ऐसे करके हमने 34 सूत्र कंप्लीट किए हैं। अब किसी को इसी से संबंधित प्रश्न